अच्छा, रावण ने ऊपर से जब अपनी श्रीलंकन टीम का हाल देखा होगा तो उनसे यही कहा होगा, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक। पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल लेकर स्पेशल शो में आपके लिए आ गए हैं। नाम है इसका फन तंत्र वीकली। ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा वहां तक। और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई। ताजा खबर ये है दोस्तों कि श्री इंडिया जी ने श्रीलंका जी की लंका लगा दी है। त्रेता युग से ये लोग पहले जा रहे, नहीं मतलब यार कम से कम खेल के तो कोई हारता है ना। तुम तो पहले ही हार करके खेल रहे थे। वैसे इस बार की लंका दहन में सूर्य कुमार यादव की आग का अच्छा खासा हाथ रहा है। आलम यह रहा कि पूरी टीम मिलकर भी सूर्यास्त नहीं कर पाए। बोले तो 112 नॉट आउट। व्हाट एन इनिंग्स ब्रो। आपका सूर्य ऐसे ही चमकता रहे। उधर पिछले मैच में 5 नो बॉल देखकर ट्रोलिंग झेलने वाले अर्शदीप भाई इस मैच में बहुत केयरफुल रहे कि नो बॉल नहीं देनी है, और उन्होंने एक भी नो बॉल नहीं दी। हाँ, 4 वाइड बॉल दी बस। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? वैसे इस पे अलग वीडियो हमने, मतलब इस मैच पर अलग वीडियो हमने बनाई है अपने नोपो चैनल और क्रिको चैनल दोनों जगह पर। तो उस चैनल पे जाकर इस वीडियो के दर्शन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, जरा ठंड के दर्शन करते हैं। बोले तो नॉर्थ इंडिया में भयंकर वाली ठंड पड़ रही है। ठंड इतनी जबरदस्त है कि पिछले थर्सडे को अर्थक्वेक आकर चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। मतलब लोग तो पहले से ठंड से इतने ज्यादा कांप रहे थे कि कहां भूकंप का पता चलता है कि नहीं। उधर जब भूकंप ने यह देखा कि मुझसे ज्यादा तो ठंड ने नॉर्थ इंडियंस को हिलाया हुआ है, तो भाई ने शर्म के मारे बंगाल की खाड़ी में डूबकर जान दे दी। मुंबई से मेरे एक दोस्त ने मुझे चिढ़ाने के लिए फोन किया और पूछा कि भाई इधर तो 23 डिग्री है, दिल्ली में क्या टेम्परेचर चल रहा है। मैंने कहा कि टेम्परेचर कितने भी डिग्री हो दोस्त, 10 डिग्री के नीचे तो अपन को सब कुछ 3rd डिग्री लगता है कि नहीं। वैसे दिल्ली में ठंड इस बार कंपैरेटिवली लेट आई, लेकिन आई तो तगड़ी वाली आई। इंडिया गेट के आसपास का मिनिमम टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1.5 डिग्री भी जा सकता है। चलो ठीक है, 1.5 है, दुरुस्त है? आपको मजाक लग रहा है? उधर भयंकर फॉग की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स भी डिलेड हैं। एक भाई नाइजीरिया से दिल्ली लैंड हुआ और एयरपोर्ट ट्रांजिट से ही मुंबई की फ्लाइट में बैठ गया। बैठते ही उसे नींद आ गई। अब 1.5 घंटे बाद जब उसकी नींद खुली और उसने बाहर देखा तो बोला, वाओ इंडिया के क्लाउड्स कितने साफ हैं, मतलब फॉग की तरह सफेद सफेद। तो बगल वाला बोला, ओ भाई ध्यान से देख, ये फॉग की तरह नहीं है, ये फॉग ही है, जहाज अभी तक उड़ा ही नहीं है, क्या समझे? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। उधर इस खतरनाक ठंड में एक भाई को एक नया बिजनेस आइडिया मिल गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भाई साहब एक नदी के पास बैठे हैं और एक कमाल की सर्विस दे रहे हैं। मतलब एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया है कि आइडिया सुनकर बड़े बड़े शार्क्स अपने टैंक में वापस चले जाएंगे। वो चिल्ला कर बोल रहे हैं कि इस कड़कड़ाती ठंड में अगर आपको नदी में डुबकी लगाने से डर लग रहा है तो मुझे 10 रुपए दे दो और अपना नाम बता दो, आपके बदले अपन डुबकी लगा लेंगे, पुण्य आपको मिलेगा। आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं तो अपना नाम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में। मतलब डुबकी मैं लगाऊंगा, पाप आपके धुलेंगे, चार्जेस सिर्फ 10 रुपए पर डुबकी। है ना शानदार बिजनेस? जिस तरह के जुगाड़ू लोग हमारे यहाँ हैं, मुझे तो लगता है जल्दी ऐसे कई और बिजनेस आइडियाज जल्दी पैदा हो जाएंगे। सोचा कि इस फील्ड में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है तो कुछ हाथ हम भी आजमाते हैं और कुछ आइडियाज हम भी आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैदल पॉलिटिकल यात्रा सर्विस। इसमें अगर आपको कोई पॉलिटिकल यात्रा करनी है तो आप घर बैठ जाओ, आपके बदले आपका मुखौटा लगाकर कोई और चल लेगा। दूसरा बिजनेस आइडिया हो सकता है कि गाली खाओ सर्विस। इसके अंदर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपने कोई ऐसा बयान दिया है जिसके लिए आपको गाली पड़ने वाली है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर आपकी तरफ से गाली सुन लेंगे। बयान के साथ साथ इनका अब्यूज लाइन नंबर रिलीज कर दिया जाएगा और आपकी तरफ से गाली ये सुन लेंगे। तीसरा बिजनेस आइडिया हो सकता है सरोगेट डाइटिंग सर्विस। मतलब अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने फेवरेट फूड आइटम्स को तो मिस करोगे, लेकिन किसी की शादी में जाकर लिफाफा तो देंगे ही आप। तो टिपिकल इंडियन आदमी लिफाफा देकर भूखा कैसे लौट सकता है? तो इस सर्विस में आपके बदले खाने के लिए एक आदमी हमेशा आपके साथ रहेगा। जो कुछ भी आप डाइटिंग की वजह से नहीं खा सकते वो बंदा खाएगा, पैसा भी वसूल। चौथा बिजनेस आइडिया है टिंडर रिस्क टेकर्स। अगर आप किसी डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया के थ्रू किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हो और एक दिन अचानक आप लोगों का मिलने का प्लान बन जाए, तो आपको डर लगेगा कि डीपी में दीपिका दिखने वाली लड़की सच्ची मुच्ची में कोई दीपक ना हो और कहीं ये फर्जी फोटो लगाना रखी हो, तो आपकी जगह पहली बार मिलने के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर जाएगा। अगर सामने वाला इंसान सही है तो वो सच बताकर आपको इंट्रोड्यूस करवा देगा, और अगर वो नकली डीपी वाला मामला निकला तो इस ब्लाइंड डेट को वही झेलेगा, आप नहीं। है ना शानदार आइडिया? मस्त प्लान है। खैर वहीं दूसरी तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है फिर से। अब ये यात्रा कुछ दिन नॉर्थ इंडिया में चलेगी। क्या सर जी, आप भी मतलब इस ठंड में जहां ट्रेन और फ्लाइट्स नहीं चल पा रही है वहां आप भारत जोड़ो यात्रा पर चल पड़े? बढ़िया है, वो भी टी शर्ट पहनकर। और बढ़िया है, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इतनी ठंड में भी आप सिर्फ एक टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, तो इस पर वो बोले, क्या बोले? जलवा है हमारा।
खैर आगे बढ़ते हैं, आपको हवाई यात्रा पर ले चलते हैं। एयर इंडिया की आजकल हवा निकली हुई है। नहीं, बिजनेस की वजह से नहीं, हरकतों की वजह से। पिछले दिनों 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से एम्बैरेसमेंट का इनको सामना करना पड़ रहा है। वैसे इन दोनों ही घटनाओं में न तो इनके स्टाफ का कोई हाथ था, ना इनका कोई हाथ था। खाया पिया कुछ नहीं, बेचारा गिलास थोड़ा 12 आना वाली बात हो गई। क्या है, पहली घटना 26 नवंबर के दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट के बिजनेस क्लास की है, जब एक पैसेंजर ने फ्लाइट में सुसु कर दिया। बाथरूम में नहीं, को पैसेंजर के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है भाई घर से सुसु करके नहीं चले थे, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा शराब शरीर के अंदर चली जाए तो कब कब कैसे कैसे और किस किस रास्ते से निकलती है, इसका पता करने वाले को छोड़कर सबको पता चल जाता है। हुआ ये कि उस फ्लाइट में नशे की हालत में एक मेल पैसेंजर ने एक फीमेल पैसेंजर के ऊपर यूरिनेट कर दिया। ये केस उस समय हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि उस समय एयरलाइन स्टाफ ने विक्टिम को समझा बुझाकर ऑफेंडर से माफी मंगवाकर बात को वहीं फिट्टूस कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन बाद में विक्टिम ने कंप्लेंट करने का फैसला लिया, तब जाकर ये घटना सामने है। उनका कहना है कि एयरलाइन क्रू का बिहेवियर अनप्रोफेशनल था, लेकिन जो भी था सबसे पहले तो उस आदमी को सजा मिलनी जरूरी है जिसने ऐसा किया। एयर इंडिया ने उस ऑफेंडर पर 30 दिन का फ्लाइंग बैन लगाया। अब यही प्रॉब्लम है अपने यहाँ, ऑफेंस के स्केल और सजा के स्केल में अक्सर इतना बड़ा गैप रह जाता है कि इसको जस्टिस कहते हुए भी शर्म आती है कि नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 6 दिसंबर को पेरिस दिल्ली फ्लाइट में भी ऐसी एक घटना हुई जिसमें एक मेल पैसेंजर ने नशे की हालत में एक फीमेल पैसेंजर के ब्लैंकेट पर सुसु कर दिया। यहां भी माफी मांगने के बाद मामला रफा दफा कर दिया गया। मतलब एक के बाद एक ऐसी घटना देखकर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्यों नहीं एयर इंडिया का नाम बदलकर एयर सुलभ कर दिया जाए। मतलब एक तो आइडिया था, बस ऐसे बोल रहे हैं, मानने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन लेटेस्ट सूचना ये है कि जो नवंबर वाले भैया थे शायद उनको पकड़ लिया गया है। जिस कंपनी में वो काम करते थे वहां से उनको ये बोल दिया गया है कि अब आपकी सर्विस हमारे यहाँ से क्या हो गई राहुल जी, खत्म। चलो इतना तो हो ही गया कि अब भाई कभी भावनाओं में नहीं बहाएंगे, सॉरी मतलब नहीं बहेंगे, मतलब ठीक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चलिए इससे पहले कि हम यहाँ से चले निकले, आपको एक तो कविता सुनाएं और बाय बाय बोलें, उससे पहले ऋषभ पंत भैया के लिए सब लोग हाथ जोड़कर फिर से भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे फेवरेट क्रिकेटर ऋषभ पंत भैया जल्दी से स्वस्थ हों, मस्त हों, जबरदस्त हों। मुंबई लेकर जाया गया उनको, एक अस्पताल में उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ, वो रिकवर कर रहे हैं। अब हमें इस बारे में तो देखो कुछ भी नहीं पता कि उर्वशी रौतेला वहाँ हालचाल लेने गई थी या नहीं गई थी। ये सटायर वाला शो है, ह्यूमर वाला शो है, गॉसिप वाला नहीं है। जाइए कहीं और पता करिए। जोक्स अपार्ट, गेट वेल सून ऋषभ भाई, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, साथ में जरूर लिखना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। बाकी अब टाइम हो गया कविता का, कुछ लाइनें कुछ पंक्तियां आपको सुनाकर यहां से निकलते हैं। जाने से पहले यही कहेंगे कि ये कविता पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमको इंस्टाग्राम पे राम राम जरूर बोलना और हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो जरूर करना। तो अर्ज किया है कि मत पूछ ठंड का हाल प्रिय, है हाल बड़ा बेहाल प्रिय, अब किट 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 इन दांतों की बजती है खड़ताल प्रिय। अरे सब पूछ रहे हैं मुद्दों पर क्यों उंगली करते हो अब कम, अब उंगली करूं भी तो कैसे अकड़ा रखा है हाथ सनम। ठंड की वजह से हैं, ना मफलर दो ना शॉल मुझे, ना कॉफी दो ना कहवा दो, राहुल जी की टी शर्ट में फिट हीटर जो है वो दिलवा दो। अरे मैं अर्श पे दीप जला देता बट यू डिडंट टेक द कॉल प्रिय, क्यों मेरे ही प्रपोजल्स को कह देती हो नो बॉल प्रिय। और आखिरी 2 लाइन की है, दही भी जमकर बर्फ बनी, पानी हो गया आइस क्यूब प्रिय, अब बाहर बाहर मत निकलो, सब्सक्राइब एंड वॉच यूट्यूब प्रिय। मतलब यहाँ अब कवि आपसे यही कह रहा है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।